लमती नदी पर 242 करोड़ का बांध, डूबान क्षेत्र में 5 गांव, किसानों का विरोध तेज। खैरागढ़ लमती नदी पर 242 करोड़ 77 लाख की लागत से प्रस्तावित लमती बांध का भूमि पूजन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 अगस्त को किया था। अब इसके खिलाफ विरोध तेज हो गया है। सोमवार को ग्राम लक्षणाटोला, बोरला, महुआढार, कटेमा और दल्लीखेली के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल और सरपंच कमलेश वर्मा भी मौजूद थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बांध बनने से उनकी पुश्तैनी जमीन और मकान डूबान क्षेत्र में आ जाएंगे। लमती नदी जो हवे ना वो ऊपर में हवे 2 किलो ऊपर में है। तो बनाना चाहते तो ओला बना ले, या तो फिर पिछला और पुराना वाले इस ना बांध है प्रधान पाठ या वो फुट गए ओला बना ले। हमारे गांव में तू सेले कहा था ना मन अगर का बार हुआ ना बहुत जन छोटे लड़का मन के भविष्य ले दे के स्कूल है इससे अभी भेरी कलेक्टर ऑफिस आना था, खैरागढ़ ले नांदगांव जाना, दौड़ धूप के बाद में अभी हटाई तो मर्जी किसे नहीं खौली बताओ हटाई से, लेकिन असल हटाई से अब पागल पानी जो आरो पैसा लेके हट गए हमारो आइए छुपे हम का बता बनाओ हमारा खुश है ना तो हमारा पैसा नहीं चाहिए, जमीन के बदले जमीन चाहिए या तो पूरा नौकरी चाहिए। काबर हमन अब अपना कन खेत खार रहे बाबूजी हमन दूसरा गांव मुसेल के लेगी तो हमन नौकर तो बनबो ना सबके। काबर अभी हमन किसान हन बड़े तब दूसरा ही हम जाबो तो का हम काम करबो हमन हमार लइका मन पूरा सड़क में थोड़े भीख मांगे पैसा भी करते कोई वाला दारू भी खाते दरवा करे ते दारू पिया के और कहिए ते बना के बाकी पूरा भिखारी बन जही। विकास हमारे मन के नहीं है, सनीचा वाले मन के नहीं और सरकार ला पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो हमारे लोग नहीं मिला कोई हमारे बर्बाद हो तो कुछ नहीं हो हमारे कुछ नहीं मिला तो खालसा वाले में मिला थे वही बात है। फुटिस जब बनाई से तो कच्ची मटेरियल करके बना रही से सरकार है ओकर से दियो फुटिस ना तो लालच में उतर के सरकार है पैसा दे यानी कि पानी दे के पानी ला बेचबो तो पैसा हम जीवू के लालच में उतार के देखा थे हमार गांव उसारना चाहते। पहली सरकार से में निवेदन है कि पहले डैम बना रही से उमें जांच वाँच कुछ नहीं करी, लापरवाही पूरा करी अधिकारी मन के जरिए। वहाँ जो ठेका ले रही से वो भी गलती करी, वो अगर टूटतीस नहीं तो आज ये दिन देखे नहीं पड़ती समझ और वहाँ हमार गुजर बसर चल जात रही और अभी अचानक से बिना बताए मतलब कहे जाए तो भूमि पूजन हो गए वहाँ के डैम के नया डैम के तो एमे पूरा हमन आदिवासी वहाँ के जितना भी हवन लच्छा से ओकर साथ गाड़ा घाट लबी वो में क्षति पर ही तो हम सरकार से निवेदन करथन हम मुआवजक जगह नहीं हम जमीन तो ले नहीं सकन तो सरकार से हमारे एक विनम्र निवेदन है कि हमें अच्छा जगह लेके जमीन के बलदा जमीन मिलना चाहिए। वही इतना कहना चाहता हूँ बस। मैं ग्राम पंचायत सरपंच कमलेश वर्मा। मेरे गांव वाले बहुत सारे परिस्थिति से घिरे हुए हैं। वे लोग चाहते हैं कि पुराना जो प्रधान पाट बैराज बना हुआ है उसी को बना के व्यवस्थित ढंग से किसानों को पानी का नहर दिया जाए और अभी वर्तमान में जैसा चल रहा है कि लमती डैम बनाना है तो लमती डैम ना बनाए, लमती डैम की जगह में भद्रीखोल गांव का मतलब जगह का नाम है वहाँ पे बनाया तो उसमें उस एरिया को कोई प्रभावित भी नहीं होगा। गांव वालों को बढ़िया सुचारू ढंग से वहाँ निवास करने किसानी करने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, फ़ायदा मिलेगा उससे। और अभी जो डैम बन रहा है उसमें हमारे गांव के किसानों को घरों से बच्चों के माध्यम से बेघर होना ये सारी चीज़ उसमें शामिल हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि उस जगह को न बना के लमती डैम सहमति नहीं ली गई थी। अभी मेरे को कुछ दिन पहले बताया कि वहाँ पे डैम बनाना है तो मैं बोला पुराना को बनाओ, नए को नहीं बनाना है। नए को बनाने के लिए मेरे गांव वाले सहमति नहीं दे रहे हैं, नए को बनाने में बहुत परिस्थिति गंभीर होगा। तो क्या अभी बोले हैं कि साथ में बैठ के चर्चा करेंगे और बैठ के फिर उसके बाद जो रास्ता निकलेगा उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। रास्ता करने की जगह क्या करेंगे आगे अपन यही सोच रहे हैं कि अपन को वहाँ पर डैम बनाना ही नहीं। अगर मान लो खुदा खास परिस्थिति ज़्यादा गंभीर हुआ तो हम किसानों को ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। 4-5 गांव के लोग अभी हमारे पास आए हैं। वो एक परियोजना से संबंधित जो गांव है उसमें कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके सर्वे क्या है उसके बारे में जानकारी छाई गई थी।
तो विभागीय अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि वो गांव में जाएंगे और सर्वे के दौरान सभी लोगों को अपने साथ में रखेंगे, जानकारी भी देंगे और कुछ उनके ऐसे सुझाव होंगे या कोई ऐसी मांगे होंगी जो कि हम लोग अपने स्तर से कर सकते हैं, तो उसके लिए भी अवश्य उनसे हम सुझाव भी प्राप्त करेंगे और जहाँ से जो भी संभव रहेगा वो सुविधा उन्हें प्रदान करेंगे। भूमि पूजन प्रशासकीय स्वीकृति के आधार पर भूमि पूजन दिया जाता है। भूमि पूजन और उसकी जो जानकारी थी उसमें मेरे ख्याल से सभी पार्टियों के प्रतिनिधि और सभी लोगों के प्रतिनिधि भी थे वहाँ पे, तो उसमें जानकारी दी गई है। सर, प्रधानपाट बैराज में जर्जर स्थिति है, उसका भी इसी परियोजना के अंतर्गत उसमें भी सुधार आने की संभावना रहेगी। अगर ये परियोजना आगे जाती है तो वो भी सुधर जाएगी। आज ग्राम पंचायत लछना टोला, मऊहाढार, दल्ली खोल, कटेमा, काड़ागढ़, ये जो 5 गांव हैं, 5 गांव में एक बार गृह व्यवस्थापन की बात आ रही है। आपको बताना चाहूँगी 10 साल 15 साल पहले जब प्रधानपाट बना, प्रधानपाट बैराज बना तो लछना गांव को व्यवस्थापन करके लछना टोला बनाया गया और बहुत सी ज़मीनें उनकी अधिग्रहण कर दिया गया। आज फिर लमती जो नदी है उस पर लमती डैम के नाम से बन रहा है, उसकी जानकारी गांव वालों को नहीं है, वहाँ के सरपंचों को नहीं है। सरपंच को जानकारी बिना दिए वहाँ पे सर्वे हो गया और उसका बाद स्वीकृति भी हो गया, स्वीकृति के बाद भूमि पूजन भी हो गया। भाई भूमि पूजन में गाँव वालों को जानकारी नहीं है, व्यवस्थापन की बातें आपने सामने नहीं कही। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन है, आज आप किसी को भी बिना जानकारी के आप व्यवस्थापन की बिना आप भूमि पूजन कर दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी आप खैरागढ़ में जब आए थे, खैरागढ़ जिले में इतना बड़े स्तर पे भूमि पूजन लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, तो इसमें बहुत से कामों का लोकार्पण हुआ। ठीक है, भूमि पूजन की अच्छी बात है, विकास के कार्य होने चाहिए, लेकिन आप व्यवस्थापन की जानकारी अगर गाँव वालों को नहीं देते हैं तो वो 5 गाँव कहाँ जाएंगे? आपने व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था की है? क्या आपने उनके ज़मीनों का अधिग्रहण का कोई नोटिस दिया है? ग्राम पंचायत के सरपंच भी हमारे साथ हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पे 5 गांव के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इनका कहना ये है सारे कामों का स्वीकृति होता उससे पहले हमको जानकारी दे दिया जाता और साथ ही उनके खेतों का डुबान के साथ साथ उनका घर भी, उनको पूरा घर छोड़ के दूसरी जगह व्यवस्थापन किया जाएगा, उसकी कोई जानकारी नहीं है। और बिना जानकारी के आज आप भूमि पूजन करवा दिए, ये कितनी बड़ी गलती है।